डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो अभ्यास करेंगे वो आपका क्रिया का है और इसमें हम कुछ वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छांटकर उनका भेद भेद यानी क्या वो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, ये हमें जानना है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि क्रिया के दो भेद है, एक है सकर्मक जो कि कर्म के सहित होता है और दूसरा है अकर्मक, मतलब बिना। तो अकर्मक मतलब कर्म नहीं होता है उसमें। कर्म क्या होता है? जिस पर कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य जो क्रिया है उसका असर पड़ता है। और जब हम किसी वाक्य में क्या या किसे प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर में कुछ आता है, मिलता है, तो उसे हम कर्म मानते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला वाला प्रश्न, श्रेया गुप्ता रो रही है। अब यहाँ पर श्रेया गुप्ता जो है आपका कर्ता है और रोने की क्रिया हो रही है, तो रो रही है आपका क्रियापद है। अब ये जो है इस पे अगर हम प्रश्न करेंगे क्या या किसे, तो हमें कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपका हुआ अकर्मक क्रिया, इसका भेद हुआ अकर्मक क्रिया। अब मृदुल ने ठंडा खाना खाया। यहाँ पर कर्ता मृदुल द्वारा क्या है क्रिया? खाना खाया आपका क्रिया हुआ। ठीक है, तो खाना खाया आपका क्रिया हुआ। और अगर हम प्रश्न करेंगे कि मृदुल ने क्या खाया? ठंडा खाना। उत्तर मिल रहा है, इसलिए यह वाक्य आपका सकर्मक क्रिया हुआ। विकसित स्कूल में पढ़ता है। विकसित आपका कर्ता है और वो स्कूल में पढ़ने की क्रिया है, पढ़ता है आपका क्रिया है। ठीक है, तो कहाँ पूछने पर हमें उत्तर नहीं चाहिए, हमें क्या या किसे पूछने पर उत्तर चाहिए। इसीलिए हमें ये उत्तर कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या पढ़ने पर या फिर किसे पढ़ने पर, इसीलिए ये आपका अकर्मक क्रिया हुआ। सुमन गहरी नींद सो रही है। सो रही है आपका क्रिया है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। लता गीत गा रही है। गाने की क्रिया हो रही है, गा रही है आपका क्रियापद है। लता करता है, लता क्या गा रही है? गीत गा रही है। हमें कर्म मिल रहा है, इसीलिए ये आपका सकर्मक क्रिया हुआ। बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं। हंस रहे हैं आपका क्रियापद है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे आपका करता है और वो बस कैसे क्रिया कर रहे हैं? जोर जोर से हंसने की क्रिया। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। किट्टी चिल्ला उठी। अब चिल्ला उठी आपका कर्म क्रिया है और किट्टी आपका जो है ये करता है। यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है। दिव्या तेज दौड़ती है। दौड़ती है आपका जो है वो है क्रिया है। दिव्या आपका करता है, यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, इसीलिए अकर्मक क्रिया। वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। वह कर्ता, खेलता है क्रियापद। और अगर हम प्रश्न करेंगे वह प्रतिदिन क्या खेलता है, तो क्रिकेट मिल रहा है हमें उत्तर, तो ये हुआ आपका सकर्मक क्रिया। ग्वाला ग्राहक को दूध देता है। तो ग्वाला कर्ता, देता है क्रिया। ग्वाला किसे दूध देता है? ग्राहक को। तो क्योंकि हमें कर्म ग्राहक है यहाँ पर और दूध भी है, किसे और क्या दोनों ही मिल रहे हैं, तो ये द्विकर्मक है और ये सकर्मक द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब निर्देश अनुसार उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, तुम भी क्या प्रसंग ले बैठे। हमें यहाँ पर संयुक्त क्रिया को छाट कर बताना है। अब संयुक्त क्रिया पहले समझेंगे क्या है। दो या दो से अधिक धातु, धातु मतलब मूल शब्द के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती है। संयुक्त मतलब जॉइंट। ओके, सो हमें संयुक्त मतलब एक से अधिक क्रिया अगर वाक्य में मिले तो उसे हम संयुक्त क्रिया मानते हैं। तो पहला प्रश्न है, वाक्य है, तुम भी क्या प्रसंग ले बैठे। अब ले भी है और बैठे भी है, तो ये हुआ आपका संयुक्त क्रिया। अब दूसरा, उसमें ले बैठे में आप देखेंगे ऊपर दिए वाक्यों में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है, जिनमें प्रथम क्रिया जो है वो मूल क्रिया है ले, और दूसरी क्रिया जो है आपकी रंजक क्रिया बैठे, ले बैठे। ठीक है, अब दूसरा, माँ नौकरानी से दूध पिलवाती है। प्रेरणात्मक क्रिया लिखिए। ठीक है, अब
जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके, खुद कार्य नहीं करके, कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, और अगर वो कार्य वो खुद नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस क्रिया को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रेरणात्मक क्रिया के हम एग्जाम्पल्स उदाहरण देखेंगे। दादाजी अन्नू से पानी मंगवाते हैं। दादाजी आपके कर्ता है, लेकिन वो स्वयं कार्य नहीं कर रहे, किसके द्वारा करवा रहे हैं? अन्नू द्वारा करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? पानी मंगवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दादाजी जो है वो अन्नू द्वारा कार्य करवा रहे हैं। माँ बच्चे को दूध पिलवाती है। राधा ने छात्रों से पत्र लिखवाया। राधा ने खुद पत्र नहीं लिखा, राधा ने छात्रों से पत्र लिखवाया। कोच रोज सवेरे दौड़वाते हैं। किसको? बच्चों को। तो यहाँ पर कोच कार्य नहीं कर रहा है, बच्चों द्वारा या छात्रों द्वारा सवेरे दौड़वाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माँ नौकरानी से दूध पिलवाती है। मैं माँ खुद कार्य नहीं कर रही है, नौकरानी द्वारा करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पिलवाती हुआ आपका प्रेरणात्मक क्रिया। अब मैंने पत्र लिखा, रेखांकित को प्रेरणात्मक में बदलेंगे। अब मैंने छात्रों से पत्र लिखवाया, यहाँ पर आपको प्रेरणार्थक मतलब यहाँ पर किसी के द्वारा कुछ करवाना है। ठीक है, अब मैंने छात्रों से पत्र लिखवाया। ठीक है, बच्चा सो रहा है, माता शब्द लगाकर प्रेरणार्थक वाक्य में बदलेंगे। माता बच्चे को सुला रही है। ठीक है, अब सोना का होता है सुलाना और सुलवाना। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो उसे उस क्रिया को हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब प्रथम में आना का और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो दो तरह के हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में आपको याद रखना है कि आना जुड़ा रहता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे सुलाना। ठीक है, और द्वितीय में वाना आता है, सुल वाना। हंसना, हंसाना, और फिर द्वितीय का हंसवाना। काट, काटना, कटवाना। कर, करना, करवाना। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को। वह काम करता है, नौकर शब्द लगाकर प्रेरणार्थक वाक्य में बदलेंगे। वह नौकर से काम करवाता है। ठीक है, यहाँ पर हम कर्ता को करवाता करते हैं, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। छात्र पढ़ता है। अब अध्यापक शब्द लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया में बताएंगे। अध्यापक शब्द लगाने हैं हमें। अध्यापक छात्र को पाठ पढ़ाता है। माली पौधों को सींचता है। मालिक शब्द लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे। मालिक ने माली से पौधों को सिंचवाए। ठीक है, क्योंकि हमें मालिक शब्द जोड़ना है, इसीलिए मालिक ने माली से पौधों को सिंचवाए। बच्चा रोता है, रेखांकित क्रिया का प्रकार बताएंगे। बच्चा रोता है, अभी देखिए यहाँ पर बच्चा जो आपका करता है वो खुद ही कार्य कर रहा है रोने का, तो ये है प्रेरणात्मक क्रिया। अब नाम धातु क्रिया को रेखांकित कर सामने लिखेंगे, बट उससे पहले हम नाम धातु क्रियाएं क्या होती है वो जरा अच्छे से पढ़ेंगे। नाम धातु क्रियाएं क्या होती है? नाम धातु मूल धातुओं से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर, ठीक है, मूल धातु के से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। जब इनका प्रयोग धातु की तरह किया जाता है तब वो नाम धातु कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा है और इससे शब्द बना हथियाना। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पदों से बनती है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि नाम धातु क्रियाएं जो है
वो आइदर नाउन, प्रनाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर अव्यय पदों से बनती है। संज्ञा शब्दों से कुछ नाम धातु क्रियाएं देखेंगे, जैसे शर्म का हो गया शर्माना, चमक का हो गया चमकाना, धिक्कार का हो गया धिक्कारना। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके इन वाक्यों में हम देखेंगे कि नाम धातु क्रियाएं कौन सी है। जून के मौसम गर्माना शुरू हो जाता है, गर्माना नाम धातु। पड़ोसी की कार देख ललचाना नहीं चाहिए, ललचाना। बतियाते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे, बतियाते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे। यार तुम तो सठिया गए हो, सठिया। परीक्षा से पहले पाठ को दोहराना जरूरी है। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न के उत्तर। जून में मौसम गर्माना शुरू हो जाता है। ठीक है, पड़ोसी की कार देख ललचाना नहीं चाहिए, बतियाते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे, यार तुम तो सठिया गए हो, परीक्षा से पहले पाठ को दोहराना जरूरी है। ये सब आपके आंसर्स हैं। ठीक है, अब चौथा वाला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रियाओं को रेखांकित कर प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक लिखेंगे। डॉक्टर ने रोगी को लिटवाकर देखना शुरू किया। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। अब पहले हम जानेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, थोड़े डिटेल में। अब जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो वो क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक होती है। ठीक है, इससे बनाने के लिए मूल क्रिया के अंत में आना जोड़ा जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि प्रथम प्रेरणार्थक में मूल क्रिया के अंत में आना जोड़ना है। जैसे चलना चलाना, हंसना हंसाना, पढ़ना पढ़ाओ या फिर पढ़ो। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। प्रथम प्रेरणार्थक में जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, लेकिन द्वितीय में वो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और इससे बनने के लिए मूल क्रिया के अंत में क्या लगना चाहिए, वाना लगना चाहिए। ठीक है, प्रथम में आना और द्वितीय में वाना। जैसे चलना चल वाना, हंसना हंस वाना, पढ़ना पढ़वाना। उस हिसाब से प्रेरणार्थक क्रिया को रेखांकित कर प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक हम लिखेंगे। अब डॉक्टर ने रोगी को लिटवाकर देखना शुरू किया। लिटवाकर जो है आपका जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। चक्कर आने के बाद पानी पिलाना चाहिए, बिस्तर पर लिटाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आना आना है, तो आना आना कहाँ पर जुड़ता है, जहां पर आपका प्रथम प्रेरणार्थक होता है। तो पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक और लिटाना प्रथम प्रेरणार्थक। कल सभी छात्रों को कविता याद कर सुनानी है, सुनाना है सुनानी है, ये हुआ आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्योंकि आना जुड़ रहा है, मूल क्रिया के साथ आना जुड़ रहा है। मेरा उद्देश्य हिंदी को रोचक बनाना और सिखाना है। ठीक है, तो ये दोनों हुए आपके प्रथम प्रेरणार्थक। हंसवाने का काम जोकरों से करवाया जाता है और लड़वाने का पहलवानों से। तो हंसवाना ये हुआ द्वितीय प्रेरणार्थक। करवाया वाना जुड़ रहा है, इसीलिए ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हुआ। लड़वाना ये भी आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। अब निर्देश अनुसार उत्तर छांटकर टिक का निशान लगाएंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का सही विकल्प क्या है, क्या ये आपका सुनाया है, नहीं, सुनवाया है, नहीं, सुना है, सुन क्या है, सुनवाया, क्योंकि वाना प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया का उचित विकल्प क्या है देखना, क्योंकि बचा
पढ़ा और जागा। ये सब जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन उसने क्या देखा, किसे देखा पूछने पर हमें कोई कर्म मिलता है, सकर्मक क्रिया बनती है, इसीलिए देखा। कर्म क्रिया वाला वाक्य चित्रा हस्ती है। क्यों अकर्मक? मतलब हमें कर्म नहीं होना चाहिए। अतिथि ने भोजन किया, देखिए यहाँ पर आपका भोजन कर्म है। राहुल गीत सुनाता है, गीत कर्म है। वह बच्चों को टॉफी खिलवाता है, टॉफी कर्म है। इसीलिए जिसमें कर्म नहीं है वो है आपका चित्रा हस्ती है। अब चौथा, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? महेश ने घर खरीदा। जहां पर हमें सकर्मक क्रिया, महेश ने क्या खरीदा? घर, आंसर मिल रहा है। अब बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, आप पूछेंगे कि यहाँ पर भी तो कर्म है, लेकिन हमें प्रश्न क्या करना है? क्या या किससे? किससे नहीं। ठीक है, बच्चा किससे गिर गया? साइकिल, हाँ उत्तर मिल रहा है, कर्म मिल रहा है। लेकिन हमें सकर्मक क्रिया के लिए क्या या किससे पूछना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये दो प्रश्न करने चाहिए। तो इसीलिए हमारा आंसर है घ। स्नेह बस पर चढ़ गई, ये भी आपका कर्मक क्रिया है। किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? अध्यापक ने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई। अब अध्यापक ने बच्चों को और अच्छी अच्छी बातें, दो द्विकर्मक है यहाँ पर, इसलिए यही आपका आंसर है। क्योंकि पहले वाले में कार पत्र लिखती है, पत्र एक कर्मक। पक्षी चहचहा रहे हैं, पिताजी ने खाना बनवाया, ये सब आपका, ये आपका एक कर्मक है। लेकिन अध्यापक ने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई, ये आपका द्विकर्मक है। अब सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया भेद क्या है? सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया, एक कर्मक या द्विकर्मक? सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये आपका अकर्मक क्रिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है। द्विकर्मक क्रिया वाला सही विकल्प है, मैंने प्रियंका को पत्र लिखा। एक कर्म प्रियंका, दूसरा कर्म पत्र, जो कि बाकी वाले तीन वाक्यों में नहीं है। वह कभी कभी मिल आया करता है, वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? मिलना। ठीक है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? राम सेब खाता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो घ वाक्य है वहां पर आपको राम क्या खाता है पूछने पर सेव कर्म उत्तर में आ रहा है, इसीलिए ये आपका आंसर है। नैना पढ़कर सो गई वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया आपका पढ़कर। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रियाएं हैं जिनमें मूल क्रिया के साथ कर शब्द जुड़ा जाता है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। निर्देश अनुसार उत्तर छांट कर निशान लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पूर्वकालिक क्रिया मतलब मूल क्रिया के साथ कर जुड़ना चाहिए। तो इन चारों में से आपका आंसर है सीमा पढ़कर सो गई, क्योंकि पढ़ कर है उस वाक्य में। विजय यह काम कर सकता है, रेखांकित क्रिया का भेद क्या है? रेखांकित क्रिया कर सकता है जो है उसका भेद है सहायक क्रिया। ठीक है, क्योंकि सकता शब्द जो है, क्रिया जो है, वो कर को सहायक क्रिया की तरह उसकी मदद कर रहा है। नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, क्रिया का भेद है, बच्चे भी है और कहानी भी है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है इसका भेद। गीता गीत गाती है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया भेद है एक कर्मक, क्योंकि गीता क्या गाती है? गीता गीत गाती है। रेखांकित क्रियापदों का भेद विकल्प से चुनिए। विक्रम उपन्यास पढ़ता है, ये है आपका सहायक क्रिया। सृष्टि समाचार पत्र पढ़ती है, समाचार पत्र आपका कर्म है, इसीलिए सकर्मक क्रिया। मोहन रमेश से किताब पढ़वा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि पढ़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसीलिए अकर्मक क्रिया। रानी ने सांप को मार दिया, रानी ने किसे मार दिया? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि उत्तर में हमें सांप शब्द मिल रहा है। So with this we come to the end of your
exercise. Please like, share, and subscribe. Keep notification button on for more videos. Thank you and all the best.